हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है एवरेज एंड एजेस। देखिए, मैंने कोशिश यही की है कि इस वीडियो के अंदर एवरेज और एजेस दोनों का कंसेप्ट जो है वो एक ही वीडियो में आपको समझा दूं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो है, देखिए, कि जो हमने 4 मई से जो 60 डेज का फास्ट ट्रैक कोर्स स्टार्ट कर रखा है, इसके अंदर देखिए हम अब तक काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो सिंपली आप क्या करें, प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। और अगर आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करेंगे तो उससे देखिए होगा क्या, आने वाली जो सारी वीडियोस है उसका भी आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और स्टार्ट करते हैं आज का है हमारी वीडियो, जो कि एवरेज एंड एजेस के कंसेप्ट पर बेस्ड है। थोड़ा सा देखिए, पहले ब्रीफ इंट्रो में आपको दे दूं। सबसे पहले देखिए, एवरेज की अगर बात करें तो देखिए एवरेज को हम मीन भी कहते हैं, ठीक है ना। एवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड द मीन और मीन वैल्यू ऑफ ऑल द वैल्यूज, ठीक है ना। मीन वैल्यू ऑफ ऑल द वैल्यूज, यानी मीन का मतलब होता है जब हम कोई हमें काफी सारी टर्म्स गिवन है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं 2, 4 और 6, ये हमें 3 टर्म्स गिवन है, तो इसकी जो मिडल वाली टर्म है यानी 4, वो हमारा क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये कि जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमारा सेम है। जैसे पहली टर्म मैंने 2 ली, दूसरी 4 ली, फिर 6 ली, कॉमन डिफरेंस सब में सेम है। तो जो मिडल वाली टर्म है वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, मीन हो गया, ठीक है ना। या सिंपली भी हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आप सारी ऑब्जर्वेशंस या सारी वैल्यूज को ऐड कर दे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, और डिवाइड कर दे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो वो आपकी एवरेज आ जाती है, ठीक है ना। तो एवरेज को मीन भी कहते हैं जब हम मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। या सिंपली आपको जितनी भी वैल्यूज गिवन है उसका आप सम फाइंड आउट कर ले और डिवाइड कर दे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि आपने जैसे पेपर्स दिए, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स में अपने पेपर दिए। जैसे एक में आपके नंबर आए 50 नंबर, दूसरे में 100 आए, तीसरे में 150 आए, चौथे में 200 आए। तो देखिए, अब आपको अगर एवरेज कैलकुलेट करने हैं, अपने एवरेज मार्क्स इन चारों पांचों पेपर के अंदर, तो आप सिंपली करेंगे क्या, अपने पांचों पेपरों के नंबरों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 पेपर दिए तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो एवरेज हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, सारी वैल्यूज का हम सम कैलकुलेट ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। और एवरेज को मीन भी कहते हैं। तो अगर आपको कहीं पे मीन दिखे कि मीन ऑफ 5, फॉर एग्जांपल 5 टर्म्स इज, तो आपको मतलब हैरान नहीं होना, वो एवरेज ही होता है, मीन, ठीक है ना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि द वैल्यू ऑफ ईच टर्म इज इंक्रीज्ड बाय द सेम वैल्यू x, देन द एवरेज ऑफ द टर्म्स विल आल्सो इंक्रीज बाय x। देखिए, अगर हम सारी टर्म्स या जितनी भी हमें वैल्यूज गिवन, अगर हम उसको सेम वैल्यू यानी x से इंक्रीज कर दे, तो हमारी जो ओवरऑल एवरेज वैल्यू है वो भी जो है x से ही इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आगे मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लूं कि हमें 10 लोगों की एवरेज एज गिवन है 25 साल, ठीक है ना। 10 लोगों की एवरेज एज गिवन है 25 साल। तो अगर मैं फर्दर सभी की एज में 5-5 साल बढ़ा दूं, तो मेरी एवरेज एज जो है वो भी 5 साल से बढ़ के, जो पहले 25 साल थी, अब क्या हो जाएगी, 30 साल, ठीक है ना। तो ये चीज समझने वाली है कि अगर मैं सारी टर्म्स को किसी पर्टिकुलर वैल्यू एक्स से इंक्रीज कर दूं, तो मेरी एवरेज वैल्यू भी जो है वो भी 5 से, जो मैंने से एग्जांपल लिया, तो उससे इंक्रीज कर जाएगी। तो इससे इंक्रीज के केस में, वैसे डिक्रीज के केस में भी है कि अगर मैं सारी टर्म्स को x से डिक्रीज कर दूं बाय द सेम वैल्यू x, तो मेरी जो एवरेज वैल्यू है उन सभी टर्म्स की, वो भी x से डिक्रीज कर जाएगी। तो अगेन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया एवरेज एज का, अगर 10 लोगों की एवरेज एज 25 साल है और मैं सबकी इन 10 के 10 लोगों की एज को 5 से घटा दूं, तो मेरी एवरेज एज भी जो है वो भी घट के 5 साल कम हो जाएगी, यानी 20 ईयर्स हो जाएगी। अगर मैं बढ़ा दूं 25 में सबकी एज 5-5 साल, तो एवरेज भी मेरी 25 से बढ़ के 5 साल और बढ़ जाएगी, तो 30 साल हो जाएगी। तो यानी अगर मैं सारी टर्म्स को किसी पर्टिकुलर वैल्यू, सेम वैल्यू से इंक्रीज करता हूं, तो मेरी एवरेज भी जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर जाती है। उसी सेम तरीके से अगर मैं सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं किसी एक सेम वैल्यू x से, तो मेरी एवरेज जो है वो भी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, x से, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल आप इसी में मल्टीप्लाई कर लें, तो आपकी ओवरऑल एवरेज वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप सभी टर्म्स को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो आपको एवरेज जो है वो भी किससे, x से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ध्यान रखने वाली है, चारों चीजों के लिए, यानी एडिशन के केस में भी, सब्ट्रैक्शन के केस में और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, चारों के केस में एप्लीकेबल है। अगर आपको जितनी भी वैल्यूज गिवन है, जितनी भी टर्म्स गिवन है, अगर आप सब में किसी पर्टिकुलर वैल्यू से उसे ऐड करते हैं, डिक्रीज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसी सेम प्रोपोर्शन में जो है वो आपका एवरेज भी जो है वो भी ऐड, डिक्रीज, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। और एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपको जितनी भी टर्म्स गिवन आप उसको सम करेंगे, उसको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एवरेज है ऑफ अ ग्रुप ऑफ टर्म्स विल ऑलवेज लाई बिटवीन द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द ग्रुप एंड लार्जेस्ट वैल्यू
इन द ग्रुप, ठीक है ना। तो जो आपका एवरेज है, जितने भी आपको टर्म्स गिवन है, उसकी जो सबसे उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है और जो उस ग्रुप के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू, हमेशा उसके बीच में ही जो है आपका जो एवरेज है वो लाई करेगा। क्लियर है ना। यानी आपको जितनी भी टर्म्स गिवन है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू हमेशा उसके बीच में ही आपकी एवरेज जो है वो हमेशा लाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बैट्समैन का एग्जाम्पल ले लूं, उसने 5 इनिंग्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रन स्कोर किए, किसी एक इनिंग में उसके 0 रन है, किसी में 50 रन है, किसी में 120 रन है, ठीक है ना। या मैक्सिमम मैं मान लेता हूँ 150 रन, ठीक है। मिनिमम उसने 0 पे वो आउट हुआ और मैक्सिमम उसने किसी एक इनिंग में 150 रन मारे, तो उसकी एवरेज हमेशा जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी 0 और जो सबसे बड़ी वैल्यू है 150 हमेशा उसके बीच में ही जो है वो लाई करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो एवरेज हमेशा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू के बीच में लाई करती है, और अगर हम सभी टर्म्स को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से उसे ऐड करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें या डिक्रीज करें, तो एवरेज भी उसी करस्पॉन्डिंग जो है उसी प्रोपोर्शन में ऐड, डिक्रीज, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाती है। क्लियर है। अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ इसी पर कवर करूंगा, और इसमें एजिस का भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से आप इन दोनों क्वेश्चन को समझिएगा। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 20 kgs, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, आप पढ़ना है और आप पहले खुद से इसे सोचिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एवरेज वेट गिवन है ऑफ अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 20 kgs, यानी 30 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है, 20 किलो है। फिर कहा गया कि एंड इफ द टीचर वेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी अगर हम एक टीचर जो है उसके वेट को भी इंक्लूड कर दे। अभी तक तो देखिए हमने स्टूडेंट्स के 30 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट निकाला था, कितना है, 20 किलो है। पर अगर हम जो टीचर उन्हें पढ़ाता है अगर हम उसके वेट को भी इंक्लूड कर दे इसमें, तो जो एवरेज वेट है वो किससे इंक्रीज हो रहा है, बाई 2 kgs। तो 2 किलो से ओवरऑल जो है एवरेज वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हमें बताना है कि जो टीचर है उनका वेट कितना है। देखिए इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, आप इसको विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपको बस समझना है मेरे साथ कि हमें 30 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना गिवन है, 20 किलो। एवरेज का मतलब हम हर एक स्टूडेंट का वेट कितना एज्यूम करके चलेंगे, 20 किलो। देखिए जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एवरेज का मतलब होता है जब हम एक 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 वैल्यू डिफाइन कर ले उन सभी वैल्यूज के लिए, ठीक है। अब 30 स्टूडेंट्स का एक्चुअल में तो 20 किलो सबका वेट नहीं है, बट जब हम बात करते हैं एवरेज वेट की तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि सबका वेट कितना है, 20 किलो है, ठीक है ना। तो 30 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट मेरे को गिवन है 20 किलो। पर जैसे ही देखिए हमने टीचर के वेट को भी इंक्लूड किया, उसी टाइम क्या हुआ, जो एवरेज वेट हमें गिवन था 20 किलो वो 2 से बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया, 22 किलो हो गया। तो अब देखिए, सो व्हेन द टीचर्स वेट इज एडेड, जैसे देखिए टीचर के वेट को हमने ऐड किया इसके अंदर, तो जो एवरेज है वो किससे इंक्रीज कर गया, 2 kg से, ठीक है, 2 किलो से इंक्रीज कर दिया। अब देखिए पहले कितने स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स थे, बट अब जब हमने उसमें देखिए टीचर को भी इंक्लूड कर लिया, टीचर के वेट को भी हमने इंक्लूड कर दिया, तो अब कितने हो गए, 31 हो गए, जिसमें 30 स्टूडेंट्स है और 31st जो है वो टीचर है। तो यानी और ओवरऑल एवरेज किससे इंक्रीज हो रही है, 2 किलो से। यानी टोटल 31 पर्सन का देखिए ऑब्वियस सी बात है हर एक का 2-2 किलो वेट इंक्रीज हो रहा है। एवरेज वेट का मतलब यही है, जब मैंने आपको कहा कि 30 स्टूडेंट्स जो है उनका एवरेज वेट 20 किलो, यानी हम हर एक स्टूडेंट का वेट कितना एज्यूम करके चल रहे हैं, 20-20 किलो। तो अब जब एवरेज वेट 2 kg से इंक्रीज हो गया, यानी हर एक स्टूडेंट का जो है 2-2 किलो से वेट बढ़ गया। तो और इसमें क्योंकि अब 31 पहले 30 पर्सन थे, अब 31 हो गए, क्योंकि अब हमने इसमें टीचर को भी इंक्लूड किया। तो अब वेट कितना बढ़ेगा, 31 इंटू 2 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 62। अब देखिए बहुत सारे एस्पायरेंट्स क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में 62 आंसर मार्क कर देंगे, बट देखिए नहीं, क्योंकि देखिए ये तो देखिए एवरेज इंक्रीज हुआ है, जो 20 से अब 22 हुआ है, तो 22 जब हो तो जो 2 kgs का इंक्रीज हुआ है वो अगर हम हर एक स्टूडेंट में ऐड करें तो 62 का तो इंक्रीज वही हुआ है, और इसके अलावा 20 हम और भी तो ऐड करेंगे ना। देखिए नाउ ऐड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वेट विल गेट द टीचर्स वेट। क्योंकि देखिए अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें हमने 20 क्यों ऐड किया है और अब क्यों 82 kgs का आंसर है, क्योंकि देखिए पहले क्या था, 20-20 किलो था सबका वेट, ठीक है। तो जैसे ही हमने 31st यानी टीचर को इंक्लूड किया तो उसका भी 20 kg पहले तो हम रखेंगे, और उसके बाद जो 2 किलो से एवरेज वेट इंक्रीज हुआ, फिर हमने 31 स्टूडेंट्स का जो है वो इंक्रीज किया, ठीक है ना। तो पहले जैसे 30 स्टूडेंट्स का 20 kg एवरेज वेट था वो तो ठीक है, तो जैसे हमने टीचर यानी 31st पर्सन को इंक्लूड किया तो सबसे पहले हम उसका भी 20 kg एवरेज वेट कंसीडर करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिया, तो सबसे पहले आप उसके 20 वेट को तो 20 kg वेट को तो कंसीडर करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने 31st पर्सन को इंक्लूड किया उसमें। बट उसके बाद जो एवरेज वेट 2 से बढ़ा तो हमने फिर उसे 31 से मल्टीप्लाई करके 2 से जो है 62 kgs और ऐड किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है टीचर का वेट एक्चुअल में कितना है, 82 kgs है, ना कि 62 kgs है। ये चीज आपको ध्यान से मैं बार बार बता रहा हूँ कि जैसे ही हमने 31st पर्सन को इंक्लूड किया तो पहले हमने जो एवरेज वेट है 20 kg सबका वो तो हम कंसीडर करेंगे, उसके बाद जो 2-2 किलो से 31 लोगों का
वेट जो है वो ऐड हुआ, फिर हम उसे और 20 केजीज में ऐड करेंगे, तो इसलिए एक्चुअल वेट कितना है 82 केजीज है उस टीचर का। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अलग पे। अब इसमें देखिए एज का भी कंसेप्ट इंक्लूड है, इसको देखिए ध्यान से समझिए। ये भी अगर आप चाहें तो विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए जो एवरेज के होते हैं, एज के होते हैं, अगर आप चाहें तो विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। और एवरेज का कंसेप्ट तो डीआई के अंदर भी काफी ज्यादा यूज होता है। तो एवरेज एज हमें गिवन है फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स की 24 ईयर्स। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 24 ईयर्स, यानी जो 5 लोग हमें गिवन है, हम सबकी एज क्या मान के चलेंगे 24 साल। जबकि देखिए एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बट जब हम बात करते हैं एवरेज की तो इसका मतलब अगर हम सबकी एज क्या मान के चलेंगे 24 साल। ठीक है, और टोटल हमें फैमिली में कितने मेंबर्स गिवन है 5 मेंबर्स गिवन है। फिर हमने कहा कि द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इज 8 ईयर, यानी जो सबसे छोटा पर्सन है इस फैमिली ऑफ 5 के अंदर। ठीक है, टोटल 5 मेंबर्स है इस फैमिली के अंदर, तो जब से जो सबसे यंगेस्ट है उसकी एज कितनी है 8 साल है। हमें क्या कहा गया कि देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट पर्सन, यानी जब ये जो 8 साल का सबसे यंगेस्ट मेंबर है, जब इसका बर्थ हुआ होगा जस्ट, तब उस फैमिली की एवरेज एज कितनी रही होगी, हमें ये बताना है। जैसी जस्ट मतलब फॉर एग्जांपल मैं मानूं जिस दिन उसका बर्थ हुआ है उसी दिन की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है अगर आज किसी का बर्थ हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है पहले इस फैमिली के अंदर 4 लोग थे, तो जैसे आज अगर 5वां मेंबर पैदा हुआ तो हमें आज की डेट में बताना है कि उस फैमिली की एवरेज एज जो है वो कितनी है। तो टोटल एज हमें कितनी गिवन है, सबसे पहले तो अब ये कंसीडर करें, तो टोटल एज क्या हो जाएगी 5 मेंबर फैमिली की, क्योंकि मैं एवरेज एज कितनी गिवन थी 24 साल, तो 24 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एज मेरे पास कितनी आ गई 120 ईयर। ठीक है, तो जैसा आपको तो टोटल एज तो आ गई, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं कि सबकी 24 साल है, किसी की कम है किसी की ज्यादा है। जैसे यंगेस्ट मेंबर की 8 साल है। ठीक है, बट जब हमने एवरेज एज निकाली तो टोटल और डिवाइड जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से किया तो एवरेज एज 24 आ गई। जैसे अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपके एक पेपर के अंदर 50 नंबर है, दूसरे के अंदर आपके 100 नंबर है, तो जब आप एवरेज निकालेंगे 50 प्लस 100 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ गई आपकी एवरेज। यानी इसका मतलब देखिए आपके एक्चुअल में 75 नंबर थोड़ी है, बट एवरेज नंबर आपके कितने हैं 75, जबकि एक्चुअल में तो आपके एक पेपर में नंबर 50 है दूसरे में 100 है, बट जब आपने ऐड करके एवरेज निकाली तो 75 आई। तो वैसे यहाँ पे कि एवरेज एज तो ठीक है 24 साल है, बट एक्चुअल में उनकी एज सबकी 24 साल थोड़ी है। टोटल एज मेरे पास यहाँ पे आ गई 5 मेंबर फैमिली की 120 ईयर। ठीक है, 24 into 5, और टोटल एज 8 ईयर्स आएगा, क्योंकि हमें कहा गया कि हमें एवरेज एज उस फैमिली की निकालनी है एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। तो ऑब्वियसली बात अगर आज वो 8 साल का है तो 8 साल पहले की हम बात करेंगे, टोटल एज 8 ईयर्स आएगा, तो आप इसमें से 120 में से 5 into 8 यानी सभी फैमिली मेंबर इन पांचों फैमिली मेंबर्स में से 5 into 8 माइनस करेंगे, तो तब 8 साल पहले इनकी टोटल एज कितनी रही होगी 80 साल रही होगी। तो उस केस में रिक्वायर्ड एवरेज आप निकाल लेंगे 80/5 जो कि आ गई 16 साल। ठीक है ना, तो यही मैं बता रहा हूं जिस दिन इस यंगेस्ट मेंबर का बर्थ हुआ है उस दिन हमें इस फैमिली की एवरेज एज निकालनी है। आज तो वो 8 साल का है, बट आज से 8 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, यानी जिस दिन उसका बर्थ हुआ है उस दिन उस फैमिली की एवरेज एज कितनी रही होगी। तो इसलिए हमें सभी में से सभी फैमिली मेंबर्स की 8 जो है एज कम करनी पड़ेगी। तो 8 into 5 40 माइनस करेंगे जब हम टोटल एज में से, तो 80 साल आ गई, और रिक्वायर्ड एवरेज क्या आ गई 16 साल। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जो फ्रेंड्स है हम एवरेज और एजेस के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो आपको दी इस टॉपिक की, अगर आप डिटेल में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना जाएंगे तो देखिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप सिंपली इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पोस्ट कर दे, मैं आपको वहीं पे जो है कमेंट बॉक्स के अंदर ही इसका रिप्लाई भी जो है कर दूंगा। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे जो कि www.takshilalearning.com, वहां पे देखिए हमने एक ब्रिलियंट 50 बैच जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, 1 जून से हम कर रहे हैं, जिसके अंदर देखिए हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल करेंगे जिनको देखिए हमारा मेन अटेम्प्ट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उनसे बैंकिंग या एसएससी एग्जाम जिस भी एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हम उनसे क्रैक कराएं। उसके लिए देखिए हम पूरा उन्हें वीडियो कोर्स देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न पे 180 प्लस टेस्ट, ताकि वो प्रैक्टिस कर पाए। 13 बुक्स या 12 बुक्स का सेट भी देते हैं बैंकिंग एसएससी एस्पायरेंट्स को, जिसके अंदर देखिए वो सारे के सारे कंसेप्ट्स को पढ़ पाए, जो भी उनके मतलब क्वेरीज है वो उन बुक्स को रीड करके जो है और प्रैक्टिस, उसके अंदर भी एग्जांपल्स गिवन होते हैं, तो उन सारे कंसेप्ट्स को जो है वो ग्रैब कर पाए। और फिर भी कोई डाउट हो तो 1-to-1 व्हाट्सएप ग्रुप, जी हाँ 1-to-1 व्हाट्सएप ग्रुप हम फैकल्टीज के साथ क्रिएट करते हैं, ताकि उन स्टूडेंट्स के जो डाउट है एस्पायरेंट्स के वो हम इंस्टेंटली जो है व्हाट्सएप के थ्रू सॉल्व करा दें। और रेगुलर बेसिस पे देखिए हम उनका फीडबैक भी लेते हैं कि उन्होंने कितना परफॉर्म किया, कितना स्टडी किया, और हम उन्हें वीकली बेसिस पे असाइनमेंट्स भी जो है वो देते हैं। तो सारी चीजें देखिए आपको हमारे साथ इस ब्रिलियंट 50 बैच के अंदर मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाना है, आपको और डिटेल्स वहां पे मिलेगी, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का भी जो है वो अपडेट आ जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।